प्रकरण के अंतर्गत एक प्रकरण पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि सीता खाना अच्छा बनाती है, इसमें क्रिया शब्द क्या है? बनाती है। बनाती है, ठीक है। खाना कैसे बनाती है? अच्छा बनाती है। अच्छा बनाती है। अच्छा शब्द क्या बताता है बेटा, बताइए। अच्छा शब्द क्या बताता है? विशेषता। विशेषता बताता है। तो ये बताइए, ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण क्रिया शब्द। विशेषण। तो आज का हमारा जो ये प्रकरण है, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण प्रकरण है। चलिए, तो आज हमारा प्रकरण जो है ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। ये हमारा प्रकरण है आज का, क्रिया विशेषण। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं या क्रिया विशेषण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आज इसकी पहले परिभाषा देखेंगे। आपको एक बार ऐसे बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण शब्द का काम क्या होता है? क्रिया शब्दों की विशेषता बताना। तो परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ये जान लीजिए कि क्रिया विशेषण कैसे शब्द होते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय या फिर अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय या अविकारी का मतलब होता है जिसका जो बदला नहीं जा सकता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है। जैसे पहला हम देख लेते हैं कि पहला उदाहरण देख लीजिए, मान्या कम बोलती है। तो इसमें क्या है? मान्या कम बोलती है। तो ये जो कम शब्द है क्या है? अव्यय शब्द है। अब ये अव्यय शब्द है, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, चाहे पुल्लिंग में प्रयोग होगा, चाहे बहुवचन में, ये बदलेगा नहीं। जैसे दूसरा देखिए उदाहरण, पुनीत। पुनीत एक लड़का है, मतलब पुल्लिंग है। तो पुनीत कम बोलता है, पुनीत कम बोलता है। इसमें भी देखिए कम शब्द वही है, बदला नहीं है। तीसरा देख लीजिए बहुवचन में, मान लीजिए है बच्चे, कम का कम ही रह जाएगा, बच्चे कम बोलते हैं। तो इसमें क्या है? ये अविकारी शब्द है, तो ये मतलब ये बदलते नहीं है, ठीक है। अविकारी शब्द जो है ये बदलते नहीं है, तो इसमें कम शब्द अविकारी है। अब देख लेते हैं हम लोग कि क्रिया विशेषण शब्द हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो क्रिया विशेषण शब्द पहचानने के लिए हमें 4 शब्दों से प्रश्न करने पड़ते हैं। कितने शब्दों से? 4 शब्दों से प्रश्न करने पड़ते हैं। जैसे है कब, कहाँ, कैसे, कितना, ठीक है। कब, कहाँ, कैसे, कितना, इन 4 शब्दों से हम लोग प्रश्न करेंगे। अगर इन 4 शब्दों से प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल जाता है तो मतलब ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, और अगर नहीं मिलता तो मतलब हमारा क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे पहले इसके भेद जानेंगे, फिर भेद की परिभाषा बताते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम हैं इसके, तो दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा कि क्रिया विशेषण के भेद। तो है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। 4 भेद होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे, अब इसके कितने क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषा उदाहरण के माध्यम से देखते चलेंगे, तब हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहला होता है
चार होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है समय। तो जहां पे हमको समय का पता चलता है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए कालवाचक, जहां पर क्रिया के घटित होने, घटित मतलब घटने, जहां पर क्रिया के घटित होने के समय मतलब काल, समय का पता चलता है, पता चलता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां पर क्रिया घटित होने के समय का, क्रिया के घटित होने का, क्रिया के घटित होने के समय का पता चलता है, वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। हमने भी क्या बताया था कि कालवाचक में किससे प्रश्न करते हैं, कब से। ठीक है, जैसे इसमें पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे डाल देते हैं उदाहरण नंबर 1, जैसे आपको अच्छे से समझ आए। उदाहरण है, जैसे मैंने है ऊपर मैंने बताया था मान्या कम खाती है। अब यहाँ पे हम करेंगे कि किससे यहाँ पे प्रश्न करना है, कब से प्रश्न करना है। जैसे है तुम घर जाओगी। ठीक है, यहाँ पे है तुम घर जाओगी, ये हमारा उत्तर है। अब इससे मैंने बताया कब से प्रश्न करना है, तो हमारा प्रश्न वाला शब्द क्या आ जाएगा, कब। तो मैंने प्रश्न किया आपसे कि तुम घर कब जाओगी, तो आपने क्या आंसर दिया कि मैं घर कल जाऊंगी। तो कब जाओगी, हाँ कब जाओगी, कल जाओगी। फिर से उदाहरण से स्टार्ट कर दो। चलिए फिर से ये देख लेते हैं हम लोग उदाहरण ये वाला, कि जो ये कालवाचक होता है इससे हम लोग किससे प्रश्न करते हैं, कब से। कब तो समय बताते हैं ना, कि राधा सुबह घर जाएगी। ठीक है, राधा सुबह घर जाएगी, तो इससे प्रश्न करते हैं हम लोग कब से। तो राधा कब घर जाएगी, तो राधा सुबह घर जाएगी। तो हमको मतलब कब से प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है कि सुबह जाएगी। तो ये हमारा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। और दूसरा नंबर हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अब स्थान मतलब होता है जगह। ठीक है, स्थान मतलब होती है जगह होती है। तो अब यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमको कैसे पता चलेगा, जिन शब्दों के घटित होने पर परिभाषा देखते हैं, जहां पर क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में, पता चलता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है, वहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क्या था ऊपर, राधा घर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को प्रश्न किससे करना है, कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रश्न करना है कहाँ से प्रश्न करने में उत्तर आएगा कि हमने प्रश्न किया आपसे राधा कहाँ जाएगी, तो आपने बताया कि मैम वो घर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने किससे
क्रिया के घटित होने के तरीके का पता चलता है क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहलाता है मतलब जिन शब्दों द्वारा हमें क्रिया के घटित होने के तरीके के बारे में पता चलता है तो वो क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका उदाहरण देखिए, रीतिवाचक में कैसे से प्रश्न किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे थे राधा धीरे धीरे जाएगी, ठीक है? राधा धीरे धीरे जाएगी। किससे प्रश्न करना है? कैसे से, ठीक है? क्योंकि तरीका बताएगा तो हमको कैसे से प्रश्न करने पर इसका उत्तर मिल जाएगा कि राधा कैसे जाएगी। मैंने एक प्रश्न आपसे किया कि बेटा राधा कैसे घर जाएगी, तो आपने कहा कि मैम वो धीरे धीरे जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? धीरे धीरे। आप कैसे बोलते हो? मैम मैं तो बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ या मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। तो ये क्या आपका तरीका है ना, आपको बोलने का ढंग है। तो ये हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारा चौथा है, ठीक है? हमारा चौथा है क्या बचा? परिमाणवाचक। परिणाम नहीं है, परिमाण, ठीक है? परिमाणवाचक। परिमाण मतलब होता है किसी भी चीज को नापना या तोड़ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये हो गया परिमाणवाचक। तो जहां पर क्रिया के घटित होने के संख्या का पता चलता है, ऐसे शब्द जिन शब्दों से देखिए, मान लीजिए ऐसे शब्द जिनसे किसी की मात्रा या फिर क्या बोलते हैं इसको, नाप या तौल बोलते हैं, ठीक है? नाप तौल। मात्रा या नाप तौल का पता चलता है। क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है? परिमाणवाचक। कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जो ये हमारा परिमाणवाचक होता है, इस पे प्रश्न कितना, कितनी या कितने से बनता है, ठीक है? कितना, कितनी या कैसे। जैसे है राधा 4 दिन नहीं आएगी, ठीक है? राधा 4 दिन नहीं आएगी। सॉरी, ये कम नहीं होगा, फिर से देख लीजिए। नहीं थोड़ा आपको कर समझ। परिमाण मतलब होता है नाप तोल का उदाहरण देना है। तो यहाँ पे है कि मेरे पास 4 किलो चीनी है, ठीक है? चीनी है, क्योंकि चीनी लोग क्या करते हैं, तौल के लेते हैं दुकान से, किलो में आती है। तो यहाँ पर हम किससे क्वेश्चन करते हैं? कितना, कितनी या कितने से, कितना या फिर कितने से, ठीक है? तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या बनेगा कि तुम्हारे पास कितनी चीनी है? तो मैंने कहा मेरे पास 4 किलो चीनी है। तो यहाँ पे किससे प्रश्न बना? कितनी से। तो हमारा जो हो गया क्रिया विशेषण चैप्टर। जो अव्यय शब्द होता है मैंने बताया, और क्रिया विशेषण की परिभाषा ये थी। और इसके 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है? तो काल
शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अच्छा, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। मतलब आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से? जी मैम। ठीक है बेटा, बताओ क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद। बहुत अच्छे, 4 भेद। आप लोग यहाँ पे देख कर नहीं बता रहे हैं? चलिए, नो 4 मैम। भेद। आप नाम बता सकते हो? यस। बताओ नाम बताओ। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और आखिरी का है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए आप लोग को कुछ मैं गृह कार्य दे देती हूँ। ये मैं आप लोग लिख रही हूँ, ठीक है? तो इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए, तो आपका आज का गृह कार्य है, देख लीजिए। गृह कार्य मतलब क्या होता है? होमवर्क, ठीक है? गृह कार्य मतलब घर में किया जाने वाला कार्य। तो आपको क्या करना है? ये जो आज पढ़ाया गया है क्रिया विशेषण पाठ, विशेषण